ये बात 14 फरवरी की है। जम्मू और कश्मीर के हाजिन इलाके में ये खबर आई थी कि एक दुर्दांत आतंकवादी एक घर में आके छिपा है। जम्मू कश्मीर पुलिस को ये सूचना मिली। राष्ट्रीय राइफल्स के जवान उस समय उस एरिया में ऑपरेशन के लिए गए। जैसे ही वो जा रहे थे, सूचना है कि एक नहीं 2 आतंकवादी वहां छिपे हैं। ये पूरा इलाका चेतन चीता के इलाके में आता है। वो सीआरपीएफ की इस बटालियन के कमांडेंट थे। उन्होंने रीइंफोर्समेंट्स का इंतजार किए बिना, क्योंकि जो सेना की टुकड़ी है, सेना की टुकड़ी सीधा ऑपरेशन करने जाती है। जो सीआरपीएफ और जम्मू और कश्मीर पुलिस की टुकड़ियां हैं, वो उस समय घेरा बनाते हैं ताकि पत्थरबाज जो संगबाज है वो उस समय आगे ना आ जाए और वो सेना के ऑपरेशन को रोकने का प्रयास ना करे। हालांकि उस समय उनके पास जवान कम थे, लेकिन चेतन चीता मुस्तैदी से वहां पहुंचे। सेना जहां ऑपरेशन कर रही थी, वहां पर सेना ने घेरा डाला। सेना ऑपरेशन करने भीषण गोलीबारी वहां उस समय चल रही थी, जो सेना में हमारे सूत्र बताते हैं। चेतन चीता मुस्तैदी से पत्थरबाजों को रोक रहे थे। दबाव था ये कि पत्थरबाजों को चोट ना लगे। हालांकि उनके पास पैलेट गन्स भी थी, असॉल्ट राइफल्स भी थी, टियर गैस शेल्स भी थी, लेकिन आदेश ये था कि जो पत्थरबाज हैं उनको चोटें ना पहुंचे। तो वो लोग किसी ना किसी तरह बेटन चार्ज करके या टियर गैस शेल चलाकर लड़कों को पीछे खदेड़ रहे थे, ताकि वो इतना शोर ना करे, इतने पत्थर ना मारे, ताकि सेना को ऑपरेशन हो सके। इसी बीच पत्थरबाजों के बीचों बीच से एक आतंकवादी आया और उसने दनादन गोलियां चला दी और सीआरपीएफ के लोग घायल ना हो, ये चेतन चीता ने देख लिया था कमांडेंट साहब ने, और वो खुद वहां पर आगे बढ़े और पत्थरबाजों को पीछे कर रहे थे। और एक पूरी हेल ऑफ बुलेट्स, AK-47 राइफल की गोलियां, 9 गोलियां उनको आंख में, सीने में, पेट में लगी। और उसी समय एक जबरदस्त ग्रेनेड ब्लास्ट किया पत्थरबाजों के पीछे छिपे आतंकवादियों ने। इस परिस्थिति में उन्होंने फिर भी, उनके दोनों हाथों की हड्डियां टूट चुकी थी, इसके बावजूद वो गोली चलाते रहे और उस आतंकवादी को वहां ढेर किया। यही नहीं, सेना ने उस ऑपरेशन में अबू मुसैब नाम के एक आतंकवादी को मार गिराया और एक बहुत बड़ा ये लश्कर तैयबा का दुर्दांत आतंकवादी था इस पूरे इलाके में। और हिजबुल मुजाहिदीन के साथ मिलकर वो एक बड़ी घटना को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे। ऐसी परिस्थिति में घायल होने के बावजूद ये गोलियां चलाते रहे। आतंकवादी एक मारा गया, एक घायल हुआ, उसको बाद में मारा गया। लेकिन इसके बीचों बीच पत्थरबाजों को इन्होंने ज्यादा चोट नहीं पहुंचने दी। जब इनको वापस ले जाया जा रहा था, तब भी पत्थरबाजों ने रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन चेतन चीता ने अपने आदमियों को यही कहा कि पत्थरबाजों को चोट ना लगे। तो वो लोग टियर गैस फायर करते हुए वहां से निकले। सेना को ऑपरेशन सफल हुआ। इनको उसी समय शाम को एयर एम्बुलेंस से दिल्ली लाया गया। बेस हॉस्पिटल में इनका हल्का इलाज किया गया ताकि जान बच सके। 2 महीने से लगातार ये आतंकवादियों से लड़ने के बाद जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे, लेकिन इनका जज्बा देखिए, इनका जोश, इनका जुनून कि 2 महीने बाद आज जब पहली बार डॉक्टरों ने उनसे पूछा हाउ आर यू फीलिंग, कैसा लग रहा है, तो उन्होंने बोला आई एम रॉकिंग। और अस्पताल से निकले हैं। इनकी कोशिश यही कि जल्द से जल्द अपनी बटालियन में वापस जाएं, अपने साथियों के साथ वापस जाएं और एक बार फिर आतंकवादियों को मार गिराए। जम्मू और कश्मीर में सीआरपीएफ की एक बहुत अहम भूमिका रही है। सेना और जम्मू और कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर आतंकवादियों को मारने में और पत्थरबाजों को दूर रखने में।